हमें तो दास है तेरे चरणन के, हमें तो दास है तेरे चरणन के, तेरे चरणन के, तेरे चरणन के, तेरे चरणन के, तेरे चरणन के। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया। बोलिए मुरलिया वाले सावरिया सेठ की। जय हो। जगत नियंता, जगत के आधार, अखिल ब्रह्मांड के नायक, प्राप्त परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा, अकारण करुणा वृणालय, आनंद कंद माधव मुकुंद, ब्रज चंद नंद नंदन, श्री यशोदा नंदन की असीम कृपा से आज भगवान की मंगलमयी कथा को हम सभी लोग तृतीय दिवस की पवित्र वेला में श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान की कथा परमार्थ के लिए होती है। आज का हर इंसान अपने स्वार्थ में लगा है, कैसे भी हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए और दूसरों के मन पर क्या बीतती है इससे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भागवत कथा है, जो भगवान की चर्चा है, वो परमार्थ करना सिखाती है, स्वार्थ नहीं। भगवान ने हमें भेजा था परमार्थ के लिए, जाओ परमार्थ करना, लेकिन हम लोग कर रहे हैं अपना स्वार्थ सिद्ध। आज कल आपने बड़ी ही सुंदर चर्चा सुनी जिसमें भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा, धुंधकारी मोक्ष की कथा, तत्पश्चात सुखदेव जन्म राजा परीक्षित की कथा सुनी। राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचते हैं और आज पूछने लगते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया। तो श्री सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले क्या था, किसे भगवान ने सबसे पहले बनाया। आपके ध्यान का मैं दान चाहूंगी। आज कहते हैं कि भगवान नारायण क्षीर सागर यानी कि दूध के समुद्र में लेटे हुए थे। क्षीर यानी कि क्या, दूध। दूध के समुद्र में भगवान लेटे हुए थे और उनके मन में आया, एको हम बहुश्यामी, एक से हम अनेक हो जाए। जैसे कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, अगर आपकी पत्नी मायके चली गई हो, 1 महीना 2 महीना होने के बाद मन में आता है चलो अब परिवार को वापस घर पे ले आया जाए। लड़ाई भिड़ाई करके अगर चली गई हो तो 1-2 महीने के बाद मन होता है चलो पत्नी को, बच्चों को घर पे वापस ले आए, क्योंकि अकेले रहते रहते मन नहीं लगता है। इसी प्रकार से आज भगवान नारायण दूध के समुद्र में लेटे हैं। आज भगवान के मन में आया, एको हम बहुश्यामी, एक से हम अनेक हो जाएं। जैसे ही मन में आया तो भगवान ने आंखें खोली, क्योंकि भगवान सो रहे थे। भगवान जब सोते हैं तो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग रात में सोते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी सोते होंगे, नहीं, भगवान नहीं सोते हैं। अगर भगवान ही सो जाएंगे, परमात्मा ही सो जाएगा, तो फिर ये दुनिया की गाड़ी जिसके हाथ में है, क्या बोलते हैं उसे, गाड़ी चलाते हैं स्टीयरिंग। वाह वाह वाह, हमारी मैया ने बता दिया है, स्टीयरिंग। अगर एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होगा, 4 व्हीलर चला रहा होगा, और अगर ड्राइवर सो जाए
तो बताओ क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं? जाने कितने लोग मारे जाएंगे गाड़ी में, जितने लोग होंगे, है ना। और अगर एक बस का ड्राइवर सो जाए तो कितने लोग, कितनी दुर्घटना होगी। इसके हाथ में स्टीयरिंग है। अगर एक हवाई जहाज का ड्राइवर सो जाए तो, ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा, सारे लोगों की जीवन संकट में हो जाएगा ना। इसी प्रकार से संसार की गाड़ी की स्टीयरिंग तो भगवान के हाथ में है। अगर वही सो जाएगा तो फिर प्रलय आ जाएगी, सारे मारे जाएंगे। भगवान नहीं सोते हैं, और भगवान जब सोते हैं तो दुनिया तहस नहस हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने का कारण एक ही है, वो है जल। भगवान जल से ही पूरी धरती को विनाश कर देते हैं और जल में ही सो जाते हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम पदसा स्मरामि। जब भगवान का मन होता है अब चलो सो लिया जाए, तो भगवान सारी धरती को, ब्रह्मांड को पी लेते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वेद कहते हैं, पिहितम सत्यम मुखम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे। भगवान सारे संसार को पान कर लेते हैं, गर्भ में धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान को वेदों में गर्भवती बताया गया है, क्योंकि हम सब भगवान के पेट में चले जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जगदम्बा, जगत आधार, जगदीश्वर, जगत नियंता बताया गया है वेदों में, शास्त्रों में। भगवान के अंदर अष्ट चक्र हैं, उन्हीं के अंदर सब समाहित हो जाते हैं। और हर इंसान के अंदर 8 चक्र होते हैं, होते हैं ना, 8 चक्र होते हैं। अगर एक चक्र भी जगा लिया ना, तो इंसान बैठे बैठे ही सब कुछ पता लगा सकता है ध्यान योग के द्वारा। यहाँ एक चक्र होता है मस्तक के दोनों भौहों के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। अगर प्राणायाम करते हो, अगर ध्यान करते हो और आज्ञा चक्र जागृत हो गया, तो इंसान बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, भविष्यवाणी कर सकता है कि कल क्या होगा। इंसान सामने वाले व्यक्ति का भविष्य तक बता सकता है। जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, वो मुख से कुछ भी बोल दे, वो पूर्ण हो जाता है। योग के द्वारा ये क्रियाएं की जाती हैं, जिनके द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है। हमारे और आपके शरीर में, सबके शरीर में 8 चक्र होते हैं। कितने चक्र? 8 चक्र। इसीलिए इन चक्रों को दूषित नहीं करना चाहिए। हम और आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं। आजकल के बच्चे भोजन में नॉन वेज खाते हैं, यानी कि मांसाहार करते हैं। पेट में अगर रोज काजू, छुआरा, बादाम, दूध, घी जाएगा तो समझ लेना कि आप रोज एक यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो। कैसे? अब ध्यान से सुनना। जैसे आग जलती है, उसमें जब हम मिष्ठान डालते हैं, घी डालते हैं, छुआरा डालते हैं, जौ डालते हैं, मखाना डालते हैं, तो उसे यज्ञ बोलते हैं। वो भगवान को जाता है, क्योंकि भगवान का मुख है अग्नि। मुखम, मुख में क्या है? अग्नि है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो, सूर्यो अजायतः, श्रोत्रा द्वादश प्राणाश्च, मुखार्ध अग्नि रजायतः। मुख में भगवान की अग्नि है, अग्नि ही भगवान का मुख है। ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगी। अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। तो हमारे पेट के अंदर भी तो अग्नि है। बाहर आप यज्ञ में, हवन में अग्नि में जो चढ़ाते हो वो यज्ञ बन जाता है। पेट में भी एक अग्नि है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं। अगर अंदर पेट में अग्नि ना होती तो आप जो भी खाते हो कैसे पच जाता है, कैसे पाचन होता है? उसी अग्नि के द्वारा। और ये बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं 80 साल के ऊपर के, उनकी जठर अग्नि कम हो जाती है, इसीलिए उनका भोजन पचता नहीं है। उन्हें हल्का भोजन करना चाहिए। तो पेट में अगर अच्छा अच्छा खाओगे तो समझ लेना रोज हवन हो रहा है। और अगर पेट में नॉनवेज जाएगा, मांसाहार जाएगा, तो समझ लेना आपके पेट में चिता जल रही है। क्योंकि आग में किसी का शरीर रख दो तो वो भी चिता बन जाती है। इसी प्रकार के शरीर में, पेट में किसी का मांस जाता है तो वो भी क्या बन जाता है? चिता बन जाता है। इसीलिए कभी भी आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं।
आज भगवान ने जैसे ही आंखें खोली, जैसे ही आंखें खोली ठाकुर जी ने, तो उनकी जो दृष्टि है वो नाभि पर पड़ी। अच्छा ये बताइए, बच्चा माँ के पेट में कहाँ से बनता है? नाभि से बनता है। एक माँ के पेट में बच्चा नाभि से बनता है। और आपको पता होगा, प्रैक्टिकल आपने देखा भी है होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो नाभि में ही उसकी नाल होती है। यानी कि हर बच्चा, जैसे ब्रह्मा जी का जन्म भगवान के नाभि से हुआ, इसी प्रकार से हर बच्चे का जन्म माँ के नाभि से होता है। हर बच्चे का जन्म नाभि से होता है। आज भगवान ने जैसे ही आंखें खोली, नाभि पर दृष्टि पड़ी, नाभि में से एक कमल की डंडी पैदा हुई। कमल की डंडी से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए, प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहां से आया हूं, को हम कश्या हम केन हम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहां बैठा हूं, मैं कमल पर बैठा हूं। कमल कहाँ है? पानी में है। तो ये पानी, ये कमल जहां से आया होगा वहीं मेरा जन्म हुआ होगा। चलो मैं पता लगाता हूँ। कमल की डंडी पकड़ पकड़ करके 100 साल तक नीचे गए, लेकिन कोई अता पता नहीं कर पाए। घबरा करके आज पुनः कमल की डंडी पकड़ करके ऊपर चढ़ गए ब्रह्मा जी। और जैसे ही कमल पर बैठे, आज आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तहा बहा, ब्रह्मा तप करो तप करो तप करो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तप किया 100 साल तक, आज नारायण भगवान आए। नारायण भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपने मुझे क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है? तो नारायण भगवान कहते हैं, तुम्हें सृष्टि का निर्माण कार्य करना है, प्रजनन संख्या आगे बढ़ानी है, लोगों को जन्म देना है, सृष्टि की रचना करनी है। सुनते ही ब्रह्मा जी कहते हैं, पर हमें तो आता नहीं, हमने कभी सीखा ही नहीं, हमने कभी किया नहीं। भगवान नारायण बोले, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे, हम चतुश्लोकी भागवत देंगे, 4 सूत्र देंगे, जिनके द्वारा सृष्टि बना सकोगे। चतुश्लोकी भागवत दी, 4 श्लोक दिए, सूत्र दिए। आज उन्हीं सूत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान नारायण से कि दुनिया क्यों बनानी है, किस लिए बनानी है, किस लिए आपने मुझे बनाया, किस लिए दुनिया बनानी है, किस लिए स्त्री और पुरुष बनाने हैं, जरा बताइए। आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर भगवान ने दुनिया को रचा तो क्यों रचा, सोचते हो ना। और एक कवि ने तो लिखा भी है, क्या, एक कवि ने तो लिख भी दिया, जैसे हम लोग सोचते हैं कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई। बनाने वाले का तेरे मन में समाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई। हाँ, दुनिया बनाने वाले, दुनिया रचाने
के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी चेहरे ये उजले, धरती है प्यारे प्यारे चेहरे ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, उसमें लगाया जवानी का मेला। उपचुप तमाशा देखी, उपचुप तमाशा देखी, वाह रे तेरी चतुराई रे तूने काहे को दुनिया बनाई रे तूने, काहे को दुनिया बनाया है तूने। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान ये प्यार वाला दिल में छुपा कर, तूफान प्यार वाला मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी अखियों में तेरी, कोई छवि तो होगी अखियों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत बनाई रे तूने, काहे को दुनिया बनाई रे तूने, काहे को दुनिया बनाई।
जैसे एक क्लास टीचर अपने बच्चों को होमवर्क देता है, घर पे जाओ बेटा, छुट्टी पे जा रहे हो लेकिन ये करके लाना। तो हम और आपको भगवान ने छुट्टी पर भेजा है, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 80 साल के लिए और किसी को 100 साल के लिए। आजकल की छुट्टियां तो कम हो गई लेकिन 60 ही पूरे हो जा रहे बस, है ना। 60 साल की उम्र हो गई और बस चल दी है छुट्टी पूरी। भगवान ने हमें छुट्टी पर भेजा है लेकिन हमें होमवर्क देके भेजा है। जैसे एक क्लास टीचर बच्चे को देता है कि घर में रहना लेकिन ये काम जरूर करके आना, इसी प्रकार से भगवान ने हमें छुट्टी पर भेजा है। घूमने के लिए जाओ लेकिन इतना इतना काम करके जरूर आना। क्या काम? अच्छे अच्छे कर्म करके ले जाना। यही हमारा होमवर्क है, यही हमारा होमवर्क है। किसके साथ में इंसान कैसा किरदार निभाता है, हर किसी को अपनी अपनी भूमिका निभानी है। जैसे एक कोई कलाकार किसी पिक्चर में, किसी सीरियल में, किसी नाटक में अपनी अपनी भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से हम लोग भूमिका निभा रहे हैं। जो ज्यादा अच्छी भूमिका निभाएगा भगवान उसे अपने छाती में, अपने हृदय में स्थान देते हैं। कर्म के अनुसार वैसी उस आत्मा को स्थान दिया जाता है। बाकी ब्रह्मांड तो आत्माओं का समुद्र है, हम जैसी न जाने कितनी आत्माएं वहां रहती हैं। आजा ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया सतोगुणी माया से। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चारों पुत्रों से कहा बेटा जाओ शादी करो, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, प्रजनन संख्या बढ़ाओ, सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ाना है। चारों बच्चे बोले पिताजी हमारी इच्छा नहीं है, हम केवल भजन करेंगे क्योंकि हम सतोगुणी माया से उत्पन्न हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण होते हैं। ये तीनों गुण हम सभी के अंदर होते हैं। किसी के अंदर तमोगुण ही ज्यादा होता है। इंसान तमोगुण अगर प्रबल होता तो उसे गुस्सा आता है, क्रोध आता है। रजोगुण तो वो कामुक प्रवृत्ति का होता है, सतोगुण तो वो भक्तिमय प्रवृत्ति का होता है। हाँ, तो चारों ऋषि बोले कि हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और जैसे ही क्रोध आया तो दोनों भौहों के बीच से रुद्र भगवान का जन्म हो गया। बोल गए रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और रोते रोते पैदा हो गए, इसलिए इनका नाम रुद्र रख दिया। 11 रुद्राणियां ब्रह्मा जी ने दी। बोले जाओ बेटा सृष्टि बढ़ाना, बच्चे पैदा करना जाओ। रुद्र भगवान ने क्रोधी सृष्टि पैदा की और जैसे ही रुद्र भगवान के बच्चे हुए, ब्रह्मा जी कमल पर बैठे थे अपनी किताब लिए। एक दिन रुद्र भगवान के बच्चे आए, बोले अरे देखो तो इस बुढ़ा को शर्म नहीं आती है, अरे हम नीचे खड़े हैं और ये बुढ़ा कमल पे बैठा है, इसे भगाओ। दूसरा बच्चा बोला भगाओ नहीं, बुढ़ा है मजा आएगा दौड़ाने में, इसे तो दौड़ाओ। तीसरा बच्चा बोला नहीं 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 दौड़ाओ नहीं, इस बुढ़े को तो खाओ। चौथा बच्चा बोला नहीं 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 इसे मारो, और दूसरे बोले इसे काटो, एक बोला इसकी दाढ़ी नोच लो, इसके दांत तोड़ दो। ऐसी क्रोधी सृष्टि पैदा रुद्र भगवान ने की। आज ब्रह्मा जी भागे और चिल्लाने लगे बेटा रुद्र तुम कहाँ हो, ये देखो कैसे सृष्टि तुम बना रहे हो, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। रुद्र भगवान आए, हाथ जोड़ के बोले पिताश्री इसमें मेरी क्या गलती। अरे ये बताइए, जाके जैसे बाप महताई ताके तैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नाले ताके तैसे भरका। जब आप हमें पैदा कर रहे थे तो आपको क्या आ रहा था? बोले गुस्सा। बोले बस गुस्से में आपने हमें पैदा किया तो हमारे बच्चे भी गुस्सेल हुए। हाँ, जिसके जैसे माँ बाप होते हैं उसके वैसे ही बच्चे होते हैं। बच्चों के संस्कारों से ही पता चल जाता है माता की परवरिश कैसी रही, माँ बाप की। आज आप लोगों की जब किसी से लड़ाई हो जाए तो क्या कहते हो? देखो भैया हमें गुस्सा आ रही। अच्छा जो गुस्सा आत कहाँ से है, हमें तो आज दिन पता नहीं चलो कहाँ से आत, कौन से आत के उरई से आत के जालों से। लड़ाई होती है तो कहते हैं देखो तुम शांत रहो हमें गुस्सा आ रही, कहते हैं ना। तो कहां से आती है ये गुस्सा?
गुस्सा आने का भी एक रोड है, ये है रोड। जिसको गुस्सा आती है उसकी नाक लाल हो जाती है, नाक फूल जाती है। हाँ, नाक अलग फनाएगी, समझ लेना इसे सच में गुस्सा आ रही। उतनी देर के लिए तुम ही शांत हो जाओ। जिसको क्रोध आता हो उसे भजन करना चाहिए। इसीलिए आज ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को 11 रुद्राणियों के सहित और सारे बच्चों के सहित हिमालय पर्वत पर भेज दिया, जाओ तुम लोग भजन करना। कहते हैं कि यही भोलेनाथ ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से जिनका जन्म हुआ बताया गया है भागवत में। लेकिन शिव पुराण में कुछ और है। अनन्य पुराणों के अलग अलग कल्पों के विधान हैं, अलग अलग कल्पों की कथा है। कई कल्प बीत चुके हैं और ये भी एक कल्प चल रहा है, इसके बाद भी कल्प आएंगे। तो कई कल्पों में ब्रह्मा जी जन्म देते हैं और कई कल्पों में भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, ऐसा होता है। आज ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को पुनः जन्म दिया अपने 10 अंगों से। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद, सबको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया और कहा जाओ जाके सृष्टि निर्माण कार्य करो। सभी संत कहने लगे नहीं पिताजी, हमारी इच्छा होगी तो हम शादी करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। तो कुछ ऋषियों ने विवाह किया, लेकिन कुछ ऋषियों ने विवाह नहीं किया। नारद जी हुए, आज इन्होंने विवाह नहीं किया। दक्ष प्रजापति हुए, इन्होंने विवाह किया। वशिष्ठ जी ने विवाह किया। आज कुछ ऋषि हुए जिन्होंने विवाह नहीं किया और कुछों ने नहीं किया और भक्ति करते रहे। नारद ब्रह्मा जी कहने लगे ये क्या बात, तो वही हुई, अब मैं करूं तो करूं क्या। भगवान का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। एक स्त्री पुरुष के जोड़े का प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ। और जैसे स्त्री पुरुष के जोड़े का प्रागट्य हुआ, दोनों हाथ जोड़ के बोले पिताश्री क्या आज्ञा है, बताइए आपने हमें किस लिए जन्म दिया है। ब्रह्मा जी बोले ये होते हैं बेटे, देखो तो पिता को कहना ना पड़े और बच्चे पहले ही वो काम करें तो पिता की छाती धन्य हो जाती है कि धन्य है मेरे सौभाग्य, धन्य है मेरा भाग्य कि मुझे ऐसा आज्ञाकारी बेटा मिला कि मेरे कहने के बाद तुरंत ही उसने बात सुन ली। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि माँ बाप चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं, लेकिन बच्चों को सुनना नहीं है। याद रखना, माँ बाप कभी भी गलत नहीं कहते हैं। माँ बाप जो कहें वो जरूर करना चाहिए। और अगर आपके माँ बाप कहें कि ऐसे बच्चों से तो मेरे बच्चे ना होते तो अच्छा होता, तो बेकार है आपका होना। एक होते हैं पुत्र और एक होते हैं कुपुत्र और एक होते हैं सुपुत्र। पुत्र, सुपुत्र, कुपुत्र 3 होते हैं। पूत, सपूत, कपूत 3 होते हैं। तो किसी किसी के घर में पूत होता है और काऊ काऊ के घर में कपूत भी होते हैं और काऊ काऊ के घर में बड़े सुंदर राम जैसे, लक्ष्मण जैसे सपूत भी होते हैं, श्रवण कुमार के जैसे। बाप कहे बेटा ऐसा होना है, बिना सोचे विचारे बस वो काम करने लगे, वो सपूत होता है। ऐसा सपूत भाग्य से ही मिलता है। और कई ऐसे ऐसे कपूत मिल जाते हैं, दारू वारू पी करके पड़े रहते हैं, माँ बाप की सेवा करने की बजाय और सेवा कराते हैं। ये पता है कौन होते हैं? ये पिछले जन्म के हमारे दुश्मन होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हमने सुना है और शास्त्रों में भी कुछ जगह पे वर्णन आया कि पिछले जन्म में जो हमारे दुश्मन होते हैं वही हमारे अपने बन के आते हैं और हमें फिर तड़पाते हैं। हम कुछ कर भी नहीं सकते, ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। कई बच्चे आपने देखे होंगे खटिया पे सालों पड़े हैं, माँ बाप से सेवा करा रहे। कौन है ये? पिछले जन्म के ही दुश्मन है। हाँ, क्योंकि बच्चे तो सेवा करने के लिए आते हैं। बच्चों का धर्म है, बच्चों का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना।
सेवा कभी करवानी नहीं चाहिए, नहीं तो नरक लोक में जाओगे। साधु संतों की और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हम नहीं कह रहे, भगवान भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं कि जो लोग माँ बाप से सेवा कराते हैं वो कौन होते हैं? वो निशाचर होते हैं। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। वो कौन है? वो निशाचर है, निशाचर। हम नहीं कह रहे, नहीं तो कोई कहने लोगों की दीदी बताओ हमें बच्चों को निशाचर बता रहे ना। देख लेना रामायण उठा के। आज कथा आगे बढ़ती है। कथा आगे बढ़ती है, लेकिन बस मैं यही कहूंगी कि कथा वही है जो समाज को सुधार सके। आजकल के सबसे ज्यादा खेद वाली तो यही बात है, युवा पीढ़ी ही भारत का भविष्य है, लेकिन भारत का भविष्य ही न जाने कहां जा रहा है। आजकल की बहुएं, आजकल के बच्चे रोको तो मानते नहीं है, न जाने कैसे कैसे खाना खाना है, न जाने कैसे कैसे कपड़े वस्त्र पहनने हैं। घर वाले परिवार वाले रोके तो कहते ए बुढ़ाऊ तुम शांत रहो, तुम क्या जानो, ये तो फैशन है कि नहीं बात सही? हाँ, इतना कह के और तुमको चुप करा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आपके पास में बल होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, लेकिन जो अनुभव होता है वो बूढ़े लोगों के पास अच्छा होता है। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। वाह, हमारे बीच में विद्युत जन बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने बच्चों को जरूर कथा सुनाइए, और जो मेरे भाई लोग सुन रहे हैं कथा को, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी आप लोग कहीं जाते हो तो हाय बाय बोलते हो, नमस्ते बोलते हो, लेकिन जब हम राम राम बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर से न जाने कितने रोग निकल जाते हैं। जब हम राम राम बोलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड समझो या नकारात्मक ऊर्जा समझो, वो निकल जाती है। रा कहते ही निकल जाती है, माँ कहते ही मुख बंद हो जाता है, तो अंदर प्रवेश नहीं हो पाती है निगेटिविटी। तो आप लोग कहीं भी जाइएगा अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। आप अपने बच्चों से कहिए कि कहीं भी जाओ, सवेरे उठो या कहीं जाओ या कहीं से आओ, नमस्ते हाय बाय कहने की जगह राम राम कहो। क्या कहना चाहिए? राम राम। भैया दुश्मन से भी राम राम कहोगे ना तो वो भी उत्तर जरूर देगा। हजारों सालों पुरानी दुश्मनी भी होगी ना, और अगर किसी बड़े बूढ़े से राम राम करोगे ना तो वो भी कहेगा चलो भाई जो हुआ सो हुआ। हाँ, सबसे राम राम करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो भैया बात ही अलग है। हमारे संत कह के गए कि राम जी के नाम को तराजू पे न तोलिए। आप लोग ताली बजाइएगा और मेरे साथ गाइएगा, संगीत नहीं बजेगा, आप लोग गाइएगा, ताली बजाइएगा। अरे राम जी के नाम को तराजू पे न तोलिए, अरे हाय बाय छोड़कर राम राम बोलिए, 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 हाय बाय छोड़कर राम बोलिए। और खुद ही अपने आप अपनी संस्कृति मिटा रहे, में केक काट जन्मदिन मना रहे, गन्ना रस और मट्ठा छोड़ कोका कोला पी रहे, पिज़्ज़ा पास्ता मोमो खाकर हम आज जी रहे, धीरे धीरे
कहते हैं पहले के जमाने में चाचा चाची कहा जाता था, चाचा जी चाची जी, लेकिन आजकल तो अंकल जी आंटी जी इन्हीं में खो गए हैं लोग। चाचा ताऊ छोड़े अंकल आंटी में खो गए, पूज्य माता जी पिताजी मॉम डैड हो गए, पाश्चात्य संस्कृति समाज में समा गई, नौकरी मिली नहीं और गर्लफ्रेंड आ गई, कांधे सब पर आए हुए, कांधे सब पर आए हुए, हम अकेले हो लिए, हाय बाय छोड़कर राम राम बोलिए, हाय बाय छोड़कर राम राम बोलिए। आप लोग नाच नहीं करते हो, आप लोग बहुत शर्माते हो, और हम लोग इसीलिए भजन गाते हैं ताकि आप लोग नृत्य करो, लेकिन आप लोगों को शर्म आती है। जब किसी की शादी हो, ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाए, शादी हो, तो देखो रोड पर भी लोग नाचते हैं और रोके रोके नाचते हैं। उन्हें मना करो कि भैया रुक जाओ, तो अरे आप शादी हम नाचेंगे, और यहाँ पर भगवान के दरबार में शर्म आती है। अच्छा कौन कौन चाहता है मैया हमारी झोली भर दे, भागवत भगवान हमारी झोली भर दे, कौन कौन चाहता है हाथ ऊपर करना, तो मेरे साथ कहेंगे, भर दे झोली हो झोली, भर दे झोली, भर दे झोली मेरी शेरवाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी शेरवाली,
छोड़कर स्वदेशी माल चाइनीज ला रहे। पड़ोसी भाइयों से बातचीत बंद है, क्योंकि हमको फेसबुक और व्हाट्सएप पसंद है। प्रेम छोड़ करके दिल में, प्रेम छोड़ करके दिल में नफरतें न घोलिए। हाय बाय छोड़ के राम राम बोलिए, हाय बाय छोड़ कर 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 राम नाम बोली, राम नाम बोली, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बात सही है कि नहीं? क्रेडिट कार्ड आ गया तो हम उधार खा रहे, और छोड़ के स्वदेशी माल चाइनीज ला रहे। देखो भैया, दिवाली चली गई अभी, दीपावली है ना। दीपावली में क्या करना चाहिए? दिया जलते, घर घर में दीपक जलते हैं, लाइट जलती हैं। तो हम लोग आजकल घी के और सरसों के तेल के दीपक नहीं जलाते हैं, पानी के दिए जल रहे थे लाइट वाले। हाँ, इस साल सबसे ज्यादा वही जले हैं। तो साल भर इंतजार करता है एक कुम्हार भाई कि कब दीपावली आएगी, तब मेरे घर सब गांव के लोग आएंगे दीपक लेने के लिए। उसकी भी रोजी रोटी चल रही है उसी काम से। तो कम से कम चाइनीज वालों को पैसा देने की वजह अपने भाइयों को अर्थव्यवस्था मजबूत करनी चाहिए ना अपने भाइयों की। आप लोगों को कितना भी समझाओ, फिर भी दीपावली आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट्स होती हैं वो जलाओगे, वही दिए जलाओगे, झालर लगाओगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे स्वदेशी दिए जलाने चाहिए। मेड इन इंडिया लिखा हो अगर पैकेट पर तो ही वो माला लेनी चाहिए, तो भी वो लाइट लेनी चाहिए। चाइनीज क्या करता है, हम लोग चाइनीज लाइट्स लेते हैं, चाइनीज सामान खरीदते हैं, और जो हमने पैसा दिया है वही से वो बम दारू और बारूद जमा इकट्ठा करके हम ही पर गोला छोड़ देते हैं एक दिन। हाँ, तो हम क्यों उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे? हाँ, बहुत सुंदर लिखा है किसी ने, पाश्चात्य संस्कृति समाज में समा गई, नौकरी मिली नहीं और गर्लफ्रेंड आ गई। आजकल के बच्चों देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि नौकरी अच्छी तो सुनने वाला है कौन यहाँ? बात हकीकत है, नौकरी अच्छी तो छोकरी अच्छी। अगर आपने पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त कर ली, सरकारी नौकरी लग गई, आप चाहे एक आंख होवे चाहे एक पैर होवे, आपको जो दुल्हनिया है बढ़िया चांद के टुकड़े जैसी ही मिलेगी। हाँ, सरकारी नौकरी की ये पावर होती है। लेकिन आजकल के बच्चों का हाल बहुत बुरा है। आप लोग पढ़ने के लिए भेजते हो, मेहनत मजदूरी खेत में करते हो, खून पसीना बहा रहे हो। मेरा बच्चा झांसी पढ़ रहा है, ग्वालियर पढ़ रहा है, कोटा पढ़ रहा है, मैं मेहनत करूंगा, पैसे भेजूंगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा, और बातों फिर रहा कौन छोकरिया के चक्कर में है, और खुद बर्बाद और अपना भविष्य बर्बाद। इसलिए मैंने नहीं लिखा नौकरी मिली नहीं गर्लफ्रेंड आ गई। आज का ये समाज है, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। एक पिताजी थे एक लड़के के, और लड़का को पढ़ने के लिए उसने शहर में भेजा। तो पिताजी उसके बेचारे पिज्जा डिलीवर करते थे, डिलीवरी बॉय थे। लड़का कोटा पढ़ने के लिए भेजा, और वो जो दिन आते हैं ना 6-7 दिन, वो वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ढिकाना डे, उन दिनों में वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया, अपनी प्रेमिका के साथ घूमने गया, और उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया। आज उसका बाप पिज्जा लेकर के आया, डिलीवरी बॉय बन के आया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो लड़का और लड़की निकले, और जैसे ही देखा उस लड़के ने अपने बाप के हाथों में वो पिज्जा की थाली
आज शर्म से नजर नीचे हो गई। देखो तो मेरा बाप दिन भर पिज्जा डिलीवर करता है, डिलीवरी बॉय बना हुआ है, और मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा बाप एक एक रुपया मेरे लिए कमा रहा है ताकि मेरा बाप मेरा बेटा पढ़ सके, और मैं यहाँ पर छोकरी को लिए लिए घूम रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप गांव खेड़ा गांव में रह करके मेहनत मजदूरी करते हैं और बच्चे बाहर रह करके नाना प्रकार के व्यंग्यात्मक कार्य करते हैं। आजकल की समाज, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। अगर ये नहीं सुधरी तो भारत का भविष्य क्या होगा वो आप लोग समझते होंगे। एक दिन भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत के संस्कार अच्छे थे। धन्यो ही भारत देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्मानम परंपरा। यहाँ के लोग धन्य थे, यहाँ की व्यवस्थाएं धन्य थी, यहाँ की नीतियां धन्य थी, यहाँ के संस्कार धन्य थे। लेकिन आज ये खेद करने वाली बातें हैं। आजकल के समाज के लोग देखो, पड़ोस में कौन रह रहा है हमें ये तक पता नहीं है। शहरों में पड़ोस में कौन रह रहा है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा हम फेसबुक में व्हाट्सएप से निकले तब तो पता चलेगा। राम जी को देखिए, शत्रुओं के बीच मित्र राम ने बना लिए। रावण शत्रु था लेकिन उसी के भाई को मित्र बना लिया। शत्रुओं के बीच मित्र राम ने बना लिए, और प्रेम था तो झूठे वीर भीलनी के खा लिए। जहां प्रेम होता है वहां इंसान कुछ नहीं देखता है, प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। आदिवासियों में प्रेम राम ने उगा दिया, हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखा दिया। पाप कर रहे या पुण्य खुद को भी टटोलिए। हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं कि ये पाप कर रहा कि पुण्य। हम लोग खुद को नहीं देखते हैं कि हम कितने काले हैं अंदर से। बगल वाला क्या कर रहा, रात को गया कहाँ, कब आया, कब गया, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, इससे हमें ज्यादा जरूरत होती है ना। तो पाप कर रहे या पुण्य खुद को भी टटोलिए, और हाय बाय छोड़ करके राम राम बोलिए। जय श्री राम। एक बार नारा लगाइए आप सभी लोग, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है। आज मनु शत्रुपा ने कहा, पिताजी हम बच्चे तो पैदा करें, प्रजनन संख्या तो बढ़ाएं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? क्योंकि पृथ्वी तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी को याद आया कि पृथ्वी तो पिछले कल्प में हिरण्याक्ष जो कि अदिति और कश्यप ऋषि का पुत्र है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये दो भाई हैं। ये लोभ और मोह के प्रतीक हैं। ये जब पैदा हो गए तो इनकी जो हाइट थी, इनकी जो लंबाई थी वो आकाश को छू रही थी। लोभ और मोह की कोई ऊंचाई और लंबाई नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। लोभ मोह इतना भयंकर होता है जो विनाश ही करता है। तो ये लोभ और मोह के प्रतीक हैं। हिरण्याक्ष के पास पृथ्वी थी, इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही ध्यान किया, भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से आज बराह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए बराह भगवान की जय हो। उनका आधा शरीर शूकर का था। शुअर जानते हो आप लोग। आधा शरीर उनका शूकर का था और आधा शरीर उनका नर के समान था। शूकर के रूप में भगवान ने जन्म लिया, प्रागट्य लिया, प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का आज प्रादुर्भाव होता है और सीधे भगवान चले जाते हैं। धरती जिससे हिरण्याक्ष जलमग्न था और उसी में धरती में खेल रहा था, धरती से उछाल रहा था। क्योंकि एक बार की बात है, हिरण्याक्ष के बाहों में खुजलाहट हुई और हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भाई मुझे युद्ध करना है, मेरे बाहों में खुजली हो रही है। तो हिरण्यकश्यप बोला, ये लो गदा और तुम्हारे बराबरी का जो मिल जाए उससे तुम युद्ध कर लेना जाओ। सो आज हिरण्याक्ष गदा लेकर के चलने लगा। वरुण देवता मिले, यानी कि जल के देवता वरुण देवता।
सबसे बुजुर्ग हैं ये। सारे देवताओं में सबसे पहले जल देवता आते हैं। इस दुनिया में साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले जल ही जल आया था। क्या आया था? जल। जल से ही हम सब की उत्पत्ति हुई है। सब कुछ जल में ही एक दिन समा जाता है। राधा धारा सब कुछ जल में ही है। सारे देवता, सारे जीव जंतु सब जल से ही निकले हैं, इसीलिए कहा गया जल ही जीवन है। आज वरुण देवता सबसे बड़े देवता हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। हिरण्याक्ष आया, बोला ए बुढ़े चल मेरे साथ में युद्ध कर। भाषा शैली देख करके आज वरुण देवता बोले मुझे लगता है कि ये राक्षस है, क्योंकि भाषा से ही समझ में आता है ये देवता है कि दैत्य है। कोई अगर अच्छा बोले तो लगता है देखो जैसे अमृत बरस रहा हो, और कोई अगर बुरा बोलता है तो ऐसा लगता है इसका मुंह कब बंद हो। हमेशा मीठा बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होय। आपको पता है जो एक तोता होता है पिंजड़े में बंद होता है, क्यों? क्योंकि उसकी भाषा सुंदर होती है। एक कोयल होती है, जब वो बोलती है ऐसा लगता है एक बार और बोल जाए, है ना? इतनी सुंदर उसकी प्यारी बोली होती है। और कौआ अगर घर पे मंगड़े पर आ जाए और चिल्लाने लगे तो उठा करके कोई डेला लकड़ियां वगैरह उठा के और मारने लगते, कभी यहाँ से भागे। ये होता है भाषा में अंतर। अगर अच्छा ना बोल सको तो कभी बुरा मत बोलना। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना गोली चूक सकती है लेकिन बोली नहीं चूकती। कभी किसी के लिए अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी मत बोलना। आज वरुण देवता बोले इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। वरुण देवता बोले अरे तू मुझसे क्या युद्ध करेगा? मैं तो ठहरा बुजुर्ग, अगर तू मुझसे लड़ेगा, अगर मुझे हरा भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? लोग क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना, अरे बेचारे वो बुड्ढे थे सो हार गए। और भगवान ना करे अगर हमने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी पीठ लगा दी, तो लोग कहेंगे ले एक बुढ़ा से हार गए तो तुम हमें छोड़ो, तुम्हारे बराबरी का कोई मिले सो उससे लड़ो। सो आज हिरण्याक्ष ने धक्का दिया वरुण देवता को, हट तू यहाँ से, सही बात कहता है तू। आज सामने नारद जी चले आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, भजन नारायण नारायण हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी चले आ रहे थे नारायण 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 करते हुए। जैसे हिरण्याक्ष ने देखा, बोले ए बाबा चल मेरे साथ में युद्ध कर, मेरे बाहों में खुजलाहट हो रही है। नारद जी बोले अरे ये कौन सा राक्षस है? नारद जी बोले बेटा तुम हमसे युद्ध मत करो। देखो हमसे युद्ध क्या करोगे तुम? हम तो ठहरे बाबा वैरागी हैं। युद्ध करना है तो मैं बताता हूँ, उससे युद्ध करना। बोले किससे? बोले पहले तुम हमें गुरु बनाओ। सो आज नारद जी को इसने गुरु बना लिया। जैसे ही गुरु बनाया, बोले बता अब किसके पास जाना होगा मुझे युद्ध करने, कौन है मेरे बराबरी का? नारद जी बोले गुरु बना लिया है तो जाना थोड़ी पड़ेगा,
ऐसा गुरु किस काम का जो दुनिया में भटकाए। अरे गुरु बना लिया है तो अब तुम्हारे पास खुद चल के आएगा वो तो। इंतजार करो, धरती को उठाओ और धरती को उठा करके ले जाओ, जलमग्न हो जाओ, एक दिन तुम्हारे बराबरी का लड़ने जरूर आएगा। आज वही दिन आ गया, भगवान वराह आए और आज कहने लगे हिरण्याक्ष जी, ओ हिरण्याक्ष जी हमें ये धरती दे दो, अगर आपने खेल लिया हो तो हमें ये धरती दे दो। हिरण्याक्ष धरती को उछाल रहा था, पृथ्वी को उछाल रहा था। बोला ऐसे ही धरती ले लोगे क्या? पहले मेरे साथ में युद्ध कर। ऐसा युद्ध के लिए तो मैंने कितना इंतजार किया है। सो आज भगवान के बीच में और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध होने लगा। आज हिरण्याक्ष कहता है, जंगली सुअर कहीं का, तू मुझसे युद्ध करने आया, तू मुझसे धरती मांगने आया? जंगली जानवर। जैसे ही जंगली जानवर कहा तो भगवान को बुरा लग गया, क्योंकि भगवान को भी देखो बुरा लगता है, बुरा सबको लगता है। अगर बुरा बोलोगे तो बुरा लगेगा। भगवान को जैसे ही कहा जंगली जानवर, भगवान को बुरा लग गया। भगवान बोले हम जंगली जानवर हैं? बोले और नहीं तो। बोले देखो हमें बुरा लग रहा है, तुम हमसे जंगली जानवर कह रहे हो। हिरण्याक्ष बोला, ओ हो तुझे बुरा लग गया, मैंने जंगली जानवर बोल दिया तो सुन, तू जंगली जानवर तो है ही, बल्कि जंगली जानवरों में भी सबसे नीच, सबसे निकृष्ट सुअर है, सुअर। सुअर कहीं का। जैसे ही भगवान को सुअर कहा, अब बताओ किसी को गाली दोगे तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? भगवान ने कहा अगर हम सुअर हैं तो तुम सुन लो, तुम को हो। बोले कौन है हम? सो आज भगवान संस्कृत में गाली देने लगे। भगवान ने क्या कहा? सत्यम वयम भुवन गोचरः मृगा युष्मात् विद्यान मृगये ग्राम सिंहान। अगर मैं सुअर हूं तो तू है ग्राम सिंहान। ग्राम सिंहान मतलब, ग्राम सिंहान मतलब जंगल का, गांव का कुत्ता। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और गांव का राजा कौन होता है? गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। भगवान ने कहा अगर हम सुअर हैं तो तुम कुत्ता हो, कुत्ता। भगवान ने भी गाली दे दी। देखो जैसे को तैसा तो मिलना चाहिए, गीता में भी भगवान कहते हैं। एक चौबे जी थे, चौबे जी। तो चौबे जी को अगर कोई कहता चौबे जी तो वो कहते हैं हाँ जी बताओ क्या बात है। और अगर कोई कहता चौबे तो वो भी कहते क्यों बे, क्या बात है बता। तो जैसे वो तैसा धरती ले गए भगवान। हिरण्याक्ष का वध करके एक मुष्टिका का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का वध हो गया। और आज भगवान ने उठाई विशाल धरती को, अपने दांतों पर रखा और ले गए ब्रह्मा जी को दिए। और ब्रह्मा जी ने वही धरती मनु शत्रुपा को दिए। मनु शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया। आइए उसके पूर्व एक भजन हमारे संगीतज्ञ भाइयों के द्वारा, तत्पश्चात आगे की कथा के क्रम से जुड़ेंगे। हो वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रसिया
जो गिर गई प्राणों पे, जो गिर गई प्राणों पे श्री राम के लिए। बार दो, बार दो, बार दो हाथों उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बार दो हाथों उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बार दो हाथों उठाओ मेरे हनुमान के लिए। इस बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसिया रे, अज राम राम रटिया रे। ओ प्रभु मन बसियो रे। राम रसिया प्रभु मन बटियो रे। अच्छा ये बताओ, राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जितने भी यहाँ पे भक्त बैठे हैं, हमारे रामलला सरकार हनुमान जी को कौन कौन मानता है? हाथ ऊपर करके बताएंगे। जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे हैं, हनुमान जी महाराज को कौन कौन मानता है? जो भी मानते हैं, जिसको एक हाथ दिया वो एक हाथ उठाएंगे, जिसको दोनों उठाए, जिसको दोनों हाथ दिया वो ऐसे हाथ करके सभी बात और आवाज आना चाहिए, तालियों की भी आवाज आना चाहिए। क्या बोलना है? वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। गाइए सब। अति बलवाना। जब तक आप लोग नहीं गाओगे, जब तक आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप लोग करंट नहीं दोगे, जब तक उन्हें कैसे मजा आएगा? तो तालियां वही होना चाहिए श्री राम जी जैसी, हनुमान जी ऐसी ताली होना चाहिए। सब लोग ऐसे करके, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान। ब्रज में कहावत है कि ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली तो वही बजाते जिनकी बाजियों में। उठा लो दोनों हाथों, कहेंगे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटिया रे, राम राम रटिया रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारे मर्जी तुम्हारे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। सबकी सुनिया रे, सबकी सुनिया रे। क्या बोलना है? प्रभु मन बसियो, ताली वही होना चाहिए। प्रभु मन बसियो रे, की सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। बसियो रे। राधे राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। मनु शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया। प्रियव्रता, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति